नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अल्टीमेट चैनल में। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। दोस्तों, आप सबको आज ईस्टर संडे की बहुत बहुत बधाई हो। ईस्टर ईसाई धर्म का एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है। यह भारत में नहीं पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जर्मन में इस त्योहार को ऑस्टर कहते हैं। ये 4 अप्रैल आज असत्य पर सत्य एवं हिंसा पर अहिंसा की जीत का दिन है। ईसाई धर्म की मान्यता के अनुसार यह ईसा मसीह के पूर्ण जीवित होने का दिन है। क्षमा और दया को समर्पित ईस्टर संडे के दिन पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। ईसाई समुदाय गुड फ्राइडे के तुरंत बाद आने वाले रविवार को ईस्टर संडे के रूप में मनाते हैं। इस दिन लोग प्रार्थनाएं करते हैं और खुशी मनाते हैं, क्योंकि स्वयं ईसा मसीह ने उन लोगों को क्षमा कर दिया था जिन्होंने उन्हें कष्ट दिया था। इस प्रकार ईस्टर संडे शत्रुता भुलाकर क्षमा करने का संदेश देता है। इस दिन लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तकों के अनुसार करीब 2000 साल पहले यरूशलेम के एक पहाड़ पर ईसा मसीह को क्रॉस पर लटका दिया गया था। इससे पूर्व उन्हें काफी यातनाएं दी गई। तब कष्ट सहन करते हुए भी ईसा मसीह ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जिस दिन ईसा मसीह ने सत्य की रक्षा करते हुए देह का त्याग किया, वह गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। इसके पश्चात उनके शरीर को कब्र में सुरक्षित रखा गया और रविवार के दिन वे पुनः जीवित हो गए। यह दिन ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार ईस्टर संडे का यह संदेश है कि सत्य परेशान हो सकता है, परंतु उसे मिटाया नहीं जा सकता। एक दिन वह पुनः जीवित होकर आता है। यह पर्व हमेशा एक ही तारीख को नहीं पड़ता। 21 मार्च के बाद जब पहली बार चांद पूरा होता है, उसके बाद के पहले रविवार को ईस्टर का त्योहार होता है। यह पर्व वसंत में आता है जब प्रकृति मुस्कुरा उठती है। ईसा मसीह के जीवित हो उठने का वृत्तांत है कि उनकी भयानक मृत्यु के बाद उनके अनुयायी बिल्कुल निराश हो उठे। वे उदास हताश बैठे थे कि सहसा किसी ने जोर से दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा खोलने पर सामने एक औरत खड़ी थी। उसने भीतर आकर लोगों को चकित कर दिया और कहा कि मैं 2 औरतों के साथ ईसा के शव पर जल चढ़ाने उनकी समाधि के पास गई थी। देखा कि समाधि का पत्थर खिसका और समाधि खाली हो गई है। उसके भीतर 2 देवदूत दिखे जो हिम के समान उज्जवल वस्त्र धारण किए हुए थे और जिनका मुखमंडल दमक रहा था। उन्होंने बताया कि तुम लोग नजारेत की ईसा को ढूंढ रही हो। ये यहाँ नहीं है, वे अब उठ चुके हैं, जा चुके हैं। मृतकों के बीच जीवित को क्यों ढूंढती हो? जाकर यह शुभ समाचार अपने शिष्य को सुनाओ। मैं उसी समाचार को सुनाने आई हूँ। इस समाचार को सुनकर लोग चकित रह गए, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। इस बीच दूसरी औरत मगदलेना समाधि के निकट रोती रही थी। उसने देखा कि कोई चरण उनकी ओर बढ़ रहा है। उसने कहा, महाशय, यदि आप ईसा मसीह का शव यहाँ से निकाल लिया है तो कृपया बताइए कि कहाँ रखा है। उत्तर मिला, मेरी यह परिचित आवाज थी। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने ही सबसे पहले पुनः जीवित ईसा को देखा और हाँफते हुए स्वर से कहा, प्रभु, महाप्रभु ने कहा कि तुम मेरे लिए अनुयायियों को संदेश दे दो कि मैं उन्हें शीघ्र मिलूंगा। मगदलेना इस संदेश को लेकर विदा हुई और महाप्रभु के संदेश को अपने शिष्य को सुनाया। इसलिए ईस्टर पर्व को मनाते हैं। इसके बाद महाप्रभु 40 दिनों तक अपने शिष्यों के बीच जाते रहे और उन्हें प्रोत्साहित करते रहे, उपदेश देते रहे कि तुम्हें शांति मिले। इससे उनमें साहस और विश्वास जगा और निर्भय होकर उन्होंने ईसा के पुनः जीवित होने का संदेश दिया। ईसाइयों को विश्वास है कि महाप्रभु ईसा जीवित हैं और मशाली हैं। वे उन्हें आनंद, आशा और साहस हमेशा प्रदान कर रहे हैं। इसे ही संबल बनकर ईसाई सभी कष्टों को सहन करने का
तैयार रहते हैं, सभी अन्यायों का सामना करने के लिए उद्यत रहते हैं। तो दोस्तों, आज भारत जैसे देश में ही नहीं पूरे विश्व में ईस्टर पर्व को मनाया जा रहा है। ये थी कुछ जानकारी जो हम आपको बताना चाहते थे कि ईस्टर क्यों मनाया जाता है। तो आप सबको हमारे अल्टीमेट चैनल की टीम की तरफ से ईस्टर की बहुत बहुत बधाई हो।